हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि हम आपके साथ अभी आ चुके हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट लेकर के। अभी हम सिर्फ ओनली साइंस पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, कि ताकि अगर साइंस मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो अदर सब्जेक्ट पे हम ध्यान देंगे। ठीक है, इससे पीछे हम क्लास 6 का भी कुछ लेसन पढ़ा चुके हैं, तो क्लास 6 का भी देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम क्लास 7 का पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं साइंस का। हम एनसीईआरटी लाइन वाला रीड करते हैं, उसके बाद फिर जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तब उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नोट्स लाते हैं। यानी इसमें आपको नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स कुछ भी नहीं लिखना है। अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हम हाईलाइट करेंगे तो लिखिएगा, ठीक है, वरना कोई भी नोट्स इसमें का नहीं लिखना है। इसका नोट्स अलग से हम लाते हैं, हर चैप्टर का अलग से नोट्स डालते हैं। ठीक है, जब हम नोट्स डालेंगे तब वो नोट्स नोट करना है। ठीक है, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा हेडिंग है चैप्टर का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए, न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन खाने पीने का प्रोसेस जो होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। ठीक है, यानी खाने का प्रोसेस जो होता है उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक, फूड को हम इनहेल करते हैं, फूड को जो लेते हैं उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है। ठीक है, एक न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन, एक बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो एनिमल में होता है, सॉरी प्लांट में होता है, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है एनिमल में होता है। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, यानी जो अपना खाना खुद बनाए, जैसे प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, तो हमारे पास चैप्टर में दिया हुआ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी जो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है, यानी सीधा साफ बात कहे तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इन क्लास 6 यू लर्न फूड एंड एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू also learn that carbohydrate, protein, fats, vitamin, minerals are component of food। ठीक है, हम लोग क्लास 6 में पढ़े हैं और हम पढ़ाई भी हैं। ठीक है, ये टॉपिक सब जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि फूड क्या होता है और फूड का जो कंपोनेंट होता है उसके बारे में भी लिखा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन के बारे में भी लिखा हुआ है। ये सब चीज़ पूरे के बारे में बताया है। ये भी बताया है कि कार्बोहाइड्रेट कैसे पता करेंगे किसी फूड के अंदर, प्रोटीन का कैसे पता करेंगे, फैट्स का कैसे पता करेंगे, ये सब भी बताया। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। इसी को हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, रफेज, वाटर, मिनरल, फाइबर वगैरह सबको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक है, एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये सब जितना भी चीज़ है, ये 7 कंपोनेंट हुआ फूड का, सातों कंपोनेंट हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर कम हो गया तो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग डिजीज़ हो जाएगा। इसी डिजीज़ को हम बोले थे डिफिशियंसी डिजीज़ बोलते हैं, यानी फूड की कमी से या खाने पीने की कमी से जो बीमारी होती है इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज़। तो उस तरीके की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ हमारे पास दिया हुआ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। जितने भी लिविंग थिंग्स है सबको फूड की जरूरत पड़ती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स है सबको फूड की जरूरत पड़ती है, जिसमें से प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। उसके अलावा एनिमल और इंसान की बात करें, यानी जानवर और इंसान की बात करें, तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। Thus humans, all animals are directly or indirectly dependent on plant। ठीक है, बताया गया है जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें से कुछ एनिमल क्या करता है कि प्लांट्स खाता है, कुछ एनिमल्स क्या होता है कि दूसरे एनिमल को खाते हैं। जैसे कि बकरी क्या करता है या हिरन क्या करती है कि घास खाती है, या प्लांट्स का पौधा प्लांट्स खाती है, उसका पत्ता खाती है। ठीक है, या उसका फल। बाकी शेर वगैरह सब क्या करता है कि ये दूसरे जानवर को खाता है। ठीक है, लेकिन इंसान क्या है कि डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, इंसान प्लांट पे ही डिपेंड है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं डायरेक्टली कैसे है, इनडायरेक्टली कैसे है। डायरेक्टली ये है कि जैसे अगर हम सब्जी खाएं, ठीक है, कोई वेजिटेबल खाते हैं तो वो तो डायरेक्टली हो गया, प्लांट्स पे डिपेंड है। और इनडायरेक्टली कैसे होगा कि देखिए, जैसे अगर हम लोग मीट खाते हैं तो मीट खाते हैं तो कार्निवोरस का तो खाते नहीं है, हार्बिवोरस का खाते हैं। जैसे अगर बकरा मटन लेते हैं, ठीक है, तो मटन जो लेते हैं तब बकरा से आता है, और बकरा क्या होता है कि प्लांट्स को डायरेक्टली खाता है, उसी से वो एनर्जी रिक्वायर करता है। प्लांट को मतलब बकरा को खाते हैं, तो डायरेक्टली हुआ या इनडायरेक्टली हुआ तो प्लांट्स पे ही डिपेंड ना, क्योंकि बकरा प्लांट्स को खा के जिंदा रहता है और हम लोग बकरे को खा लेते हैं। नहीं, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसका मोड देखते हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोले तो
उसका तरीका या तो फिर बोल सकते हैं इसका टाइप्स। प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर। ठीक है, प्लांट्स बोला गया है एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर जो अपना खाना खुद बनाता है बाय यूजिंग वाटर। वाटर का यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है और मिनरल का यूज़ करता है, ये 3 चीज़ का यूज़ करके। द रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, उसके आसपास में जो रॉ मटेरियल मौजूद होता है, ठीक है, उस सब का भी यूज़ करता है। जैसे कोई दूसरा प्लांट है या एनिमल है, अगर सड़ गल गया है तो उसका भी एनर्जी कुछ ले लेता है वो दूसरा प्लांट, न्यू प्लांट जो होता है। द न्यूट्रिएंट इनेबल living organism to build their bodies, to grow, repair damaged part of the body and provide energy, carry out life process। ठीक है, और न्यूट्रिएंट क्या करता है, हमारे बॉडी को बिल्डअप करता है, हमारे बॉडी को ग्रो करता है। यानी फूड क्या करता है, फूड हमारे बॉडी में एनर्जी देता है। फूड हमारे बॉडी का कोई भी बीमारी होता है उसको दूर करता है। जैसे बहुत सारा ऐसा फल होता है जो अलग अलग तरीके का डिजीज़ दूर करता है, अलग अलग तरीके का बीमारी दूर करता है। डॉक्टर भी सजेस्ट करता है कि ये चीज़ खाइए तो ये बीमारी दूर हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारा प्रोसेस मतलब फंक्शन है फूड का। ठीक है, न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन का में यहाँ दिया हुआ है, न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, यानी न्यूट्रिशन क्या होता है कि हमारे बॉडी के फूड को हमारा बॉडी जो यूटिलाइज करता है उसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये तो हम शुरू स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। ठीक, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। यानी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फूड बनाने का वो तरीका जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंपल सब्सटेंस से अपना खाना बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। सिंपल सब्सटेंस बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट वगैरह सबसे जो खाना बनाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। देखिए, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब होता है नरिशमेंट, ठीक है, या न्यूट्रिशन। चलिए, देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ, इसीलिए हम लोग प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। और प्लांट ही सिर्फ ऐसा है जो सूरज की रोशनी या वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बनाता है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। ठीक है, बोला गया है एनिमल्स हो या दूसरा अदर ऑर्गेनिज्म हो, वो क्या करता है, खाना जो खाता है प्लांट्स को खा लेता है, यानी वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है। ठीक है, यानी प्लांट्स के द्वारा जो बनाया हुआ खाना है वो एनर्जी खुद लिया, यानी सनलाइट वाटर से वो अपना खाना खुद बनाया प्लांट्स, और प्लांट को कोई दूसरा खा लिया। ठीक है, यानी डायरेक्टली बोले तो प्लांट का भोजन खा लिया कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म प्लांट के अलावा। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, इसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स या हेट्रो मीन्स होता है अदर। ठीक है, यानी दूसरे से हम अपना भोजन लेते हैं उसको बोलते हैं हेट्रो। ठीक है, तो ये था हमारा ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप में डिफरेंस। यानी ऑटोट्रॉप वो होता है जो अपना खाना खुद बनाता है, तो अपना खाना खुद कैसे बनाएगा, सनलाइट, वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब उसको चाहिए ऑटोट्रॉप को, बस वो अपना खाना बना लेगा। और हेट्रोट्रॉप को क्या चाहिए, क्योंकि बस दूसरा कोई एनिमल या दूसरा कोई प्लांट चाहिए, उससे अपना खाना ले लेगा वो। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड, वेदर food is made in all parts of the plant or only certain parts of plant, how plants obtain raw materials from the surrounding, how they transport themselves, food factories of plant। बताया गया है। अब हम ये जानेंगे कि प्लांट्स के अंदर फूड फैक्ट्री कहाँ होता है, यानी प्लांट्स के अंदर फूड कहाँ बनता है। अगर फूड बनता है तो पूरे प्लांट्स के पूरे पार्ट्स में बनता है या कोई स्पेशल पार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए हम बता देते हैं आपको। ठीक है, और ये इसमें और भी क्वेश्चन पूछा गया ये है कि हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देमसेल्फ फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स, बताया गया है, और इसका फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, ये सब बताया गया इसमें। तो चलिए हम बता देते हैं आपको। इससे पहले देखिए, प्लांट्स के अंदर जो फूड बनता है तो वो स्पेशल पार्ट्स उसका कोई भी नहीं होता है। ठीक है,
बस इतना समझ लीजिए कि जहाँ ग्रीन पार्ट होगा वहीं वो अपना फूड बना लेगा, ठीक है। चाहे ग्रीन पार्ट्स या ग्रीन पार्ट्स में लीफ आ गया या तो फिर ग्रीन पार्ट्स में स्टेम आ जाए, ठीक है। स्टेम में भी वो अपना खाना बना लेगा अगर ग्रीन स्टेम है तो, ठीक है। और ग्रीन लीफ है तो लीफ में भी खाना बनाएगा, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं जहाँ पे ग्रीन पार्ट्स होता है वहाँ अपना भोजन बना सकता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस और फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स क्लास 6 में भी हम बताए हैं, ठीक है। और क्लास 7 में भी वही दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस और फूड मेकिंग, यानी प्लांट्स के अंदर फूड कैसे बनता है, ठीक है। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, प्लांट से जो ऑक्सीजन आता है, और उसके बाद फिर आउट जो करते हैं और यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब वो एटमॉस्फेयर में जाता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि प्लांट्स ले लिया, ठीक है। सपोज डैट कि प्लांट्स अपना खाना अगर लीफ में बना रहा है, क्योंकि लीफ तक ग्रीन पार्ट्स कहलाएगा या स्टेम हो, लेकिन सपोज डैट कि लीफ में बना रहा है, ठीक है। सपोज का मतलब लीफ में बनाता ही है वैसे, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड दिए उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। उसके बाद फिर सनलाइट जो आएगा वो सनलाइट को लेगा, ठीक है। बट एक चीज़ होना चाहिए कि अगर वो ग्रीन पार्ट्स है तो ये बात याद रखिएगा कि ग्रीन पार्ट्स है तो उसके अंदर क्लोरोफिल होगा तो होगा, अगर ग्रीन पार्ट्स नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं होगा, ठीक है। क्लोरोफिल एक स्पेशल तरीके का पिगमेंट होता है यानी कलर होता है जो कि ग्रीन कलर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। अगर वो नहीं होगा तो खाना बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो सनलाइट जो आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है उसको ले लिया, और ज़मीन के नीचे से रूट के जरिए वो क्या करता है कि पानी और मिनरल लेता है। जैसे मिनरल में जैसे आयरन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब मिनरल सब ज़मीन के नीचे से लेता है, अर्थ से, पानी के साथ साथ। अब सब चीज़ मिक्स होता है तो वो अपना खाना बनाता है। ये था पूरा प्रोसेस, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसका देखेंगे कि क्या क्या है क्या नहीं है, बस हम आपको शॉर्टकट में समझाने की कोशिश किए। लीफ आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स, लीफ को फूड फैक्ट्री कहा जाता है प्लांट्स के अंदर। देयरफॉर ऑल रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, और जितना भी रॉ मटेरियल होता है, हम जैसे जैसे अभी बात बोले हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, मिनरल के बारे में, ये सब चीज़, और वाटर के बारे में, तो ये सब चीज़ जो होता है सब लीफ के अंदर पहुँचेगा, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीफ, ठीक है। ये बात अभी जो हम बोले वही बात लिखा हुआ है कि वाटर और मिनरल का होता है कि रूट के जरिए एब्जॉर्ब होता है और लीफ तक जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू टेकन इन, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जो होता है उसको लिया जाता है, ठीक है। थ्रू द टेनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल सच एज आर कॉल्ड स्टोमेटा। देखिए एक बात बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा एयर में, वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जो होगा तो वो लीफ के अंदर कैसे जाएगा, तो थ्रू द टेनी पोर, ठीक है। छोटा छोटा होल होता है लीफ के ऊपर, ठीक। सपोज डैट ये लीफ है, ठीक है, तो ये लीफ के ऊपर छोटा छोटा पोर होगा, ठीक है। ये छोटा छोटा पोर जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। और ये जो होता है, ये छोटा छोटा पोर, ये ग्वाड सेल से घिरा होता है। ग्वाड सेल एक तरीके का सेल है जिससे घिरा होता है। अगर आपको नहीं पता कि सेल क्या होता है तो अभी हम जस्ट बताने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी पहले से स्टोमेटा समझ लीजिए, ठीक है। तो ये ग्वाड सेल से घिरा होता है स्टोमेटा, यहीं से इंटर करता है, यानी अंदर इंटर करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहीं से एग्जिट करेगा यानी बाहर आएगा ऑक्सीजन, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीफ बाय द वेसल्स विच रन्स पाइप थ्रू द रूट, ठीक है। वाटर और मिनरल क्या होता है कि वेसल्स के द्वारा रन करता है, एक पाइप होता है, ठीक है, जिसको हम लोग जाइलम के नाम से जानते हैं, वैसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ लीजिए कि एक वेसल्स होता है जो पाइप के जैसा होता है, वो क्या करता है, वाटर और मिनरल को रूट से लीफ तक पहुंचाने में मदद करता है। एंड स्टेम एंड ब्रांचेज द लीफ, यहाँ तक कि स्टेम और ब्रांचेज तक भी। दे फॉर्म कंटिन्यू टू द पाथ, दे फॉर्म कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ, ठीक। दे आर कॉल्ड वेसल्स,
ठीक है, बताया गया है दे फॉर्म कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द लीफ फॉर द न्यूट्रिएंट टू द रिच द लीफ। क्या करता है कि ये कंटिन्यूस, ये एक तरीके का पाथ है, यानी एक तरीके का रास्ता है जो क्या करता है कि लीफ तक जो मिनरल वाटर वगैरह जो होता है उसको पहुंचाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वेसल से बोलते हैं, ठीक है। वही पाइप के जैसा होता है जो अभी हम बताए ऊपर में। वी हैव लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल इन प्लांट इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 में हम लोग पढ़ेंगे कि मिनरल जो होता है ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट में, ठीक है। चैप्टर 11 में ये बात हम पढ़ेंगे। वैसे फिलहाल अभी तो हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। द लीफ हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। हम अभी ऊपर में बताए थे, ठीक है, कि ग्रीन पिगमेंट जो होता है लीफ के अंदर वो क्लोरोफिल कहलाता है। इसी वजह से प्लांट्स का जो लीफ होता है वो हरा होता है, वरना लीफ हरा नहीं होगा। इट हेल्प्स टू कैप्चर एनर्जी फ्रॉम ऑफ सनलाइट, ठीक है। सनलाइट को ऑब्जर्व यही करता है, ठीक है। ये नहीं होगा तो सनलाइट ऑब्जर्व नहीं होगा। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और यही एनर्जी का यूज़ करता है फूड बनाने के लिए वो अपना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट वगैरह से जो एनर्जी लेता है, ठीक है। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकरिंग इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और फूड जो बनेगा तो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, यानी सनलाइट होगा तभी फूड बनेगा, ठीक है। इसलिए फोटो मतलब होता है लाइट, ठीक है, और सिंथेसाइज मतलब होता है टू कंबाइन, यानी लाइट के साथ कंबाइन करके तब वो अपना खाना बनाएगा। यानी फोटोसिंथेसिस कब होगा? जब सनलाइट का प्रेजेंस होगा तब। सो वी फाइंड द क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी सनलाइट, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द नेसेसरी फॉर द आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी क्लोरोफिल, पहला क्लोरोफिल, दूसरा क्लोरोफिल नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। क्लोरोफिल होना पहला मस्ट बी नेसेसरी। पहला क्या बताया गया? पहला क्लोरोफिल पहला, दूसरा सनलाइट, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा वाटर। ये 4 चीज़ नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीफ एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। और प्लांट के अंदर जो है सोलर एनर्जी ऑब्जर्व हो जाता है, यानी सनलाइट, ठीक है, लीफ में। और बाय द, यानी सोलर एनर्जी जो, यानी प्लांट से जो सनलाइट जो आएगा वो लीफ के द्वारा कैप्चर होगा और प्लांट के अंदर स्टोर हो जाएगा फूड के फॉर्म में, ठीक है। दस द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए क्या कहा गया? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, सन। क्योंकि प्लांट्स को अगर एनर्जी वही प्रोवाइड कर रहा है, और मैक्सिमम हम लोग जितने भी डेली आइटम में खाते हैं जो चीज़, वो मैक्सिमम प्लांट से आते हैं। और प्लांट अपना खाना अगर ना बना पाया तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि प्लांट पूरी धरती से विलुप्त हो जाएगा। तो हम लोग खाएंगे क्या? आप सोच लीजिए, सुबह से शाम तक में, या महीना, 1 महीने का, ये 1 हफ्ता का रूटीन आप चेक कीजिए कि कौन ऐसा दिन है जिसमें आप प्लांट्स का खाना नहीं खाएं, या प्लांट्स का कोई आइटम नहीं लिए, ठीक है। अगर हम मीट खाते हैं, ठीक है, या अंडा खाते हैं, या मिल्क, दूध पीते हैं, तो उसके साथ साथ आप इतना ध्यान रखिए कि चावल और रोटी खाते ही, और चावल रोटी आता कहाँ से है? तो प्लांट से आता है, ठीक है। तो आप इस बात से खुद गौर कर सकते हैं कि प्लांट्स कितना नेसेसरी है हमारे फूड के लिए, ठीक है। तो और प्लांट को पूरा तरीके से जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो सन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया है। समझ में आ गया? कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ अर्थ पर पॉसिबल है? हमें तो लगता है कि नो है पॉसिबल। शायद आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो प्लांट्स पर ही डिपेंड है। सपोज डैट कि हिरन खाती है घास, और हिरन को खा जाता है शेर। तो अगर हिरन घास नहीं खाएगी तो हिरन जिंदा ही नहीं रहेगी, धरती पर मौजूद ही नहीं रहेगी। तो शेर क्या खाएगा? घंटा।
तो शेर भी तो कुछ नहीं खा पाएगा ना, तो इसीलिए शेर भी प्लांट है तभी शेर है, ठीक है। और सबसे बड़ा सोर्स तो ये है कि हमको ऑक्सीजन मिल रहा है वहाँ से, प्लांट से। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल of all living organism produced during the photosynthesis. In the absence of photosynthesis would impossible life on the earth, ठीक है, इम्पॉसिबल है, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस का एक डायग्राम दिया है, जैसे ये लाइट है, लाइट एनर्जी है जो कहाँ से आ रहा है, सन से आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग दे रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन ये दे रहा है और हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं इसको छोड़ करके, ठीक है। और ये प्लांट के लीफ जो है ग्रीन लीफ, उसमें क्या है, क्लोरोफिल है। अब मिनरल वाटर कहाँ से, रूट से जा रहा है, देखिए जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को, ये है फोटोसिंथेसिस का ये पूरा। बाकी हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखिए वीडियो तो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेकिन क्या कहें, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है दिया। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीफ containing cells of leaf in presence of sunlight using carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate, ठीक है। बताया गया है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल, क्लोरोफिल के पास क्या होता है, सेल होता है, यानी क्लोरोफिल एक तरीके का सेल ही तो है, यानी सेल का कंपोनेंट है छोटा सा, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट जब होता है तो यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके, ठीक है। क्लोरोफिल क्या बनाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। यहाँ लिखी हुई है ये बात, कार्बोहाइड्रेट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके। द प्रोसेस कैन बी प्रिपेयर इन द इक्वेशन, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, दोनों का यूज़ करके क्या बनाया, तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में है, ठीक है। आगे यहाँ पे इमेज आ गया, इसलिए यहाँ नीचे में दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर में सनलाइट और एरो के ऊपर और एरो के नीचे लिखा हुआ है क्लोरोफिल, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, मौजूदगी में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये बात बताई गई है कि ये ग्वाड सेल है, क्या है ये ग्वाड सेल, साइड में दे दिया हुआ है। ये स्टोमेटा बताया गया है यहाँ पर बीच में, ये स्टोमेटा बताया गया है यहाँ जो बीच में। और ये क्लोरोफिल है, जो ग्रीन पिगमेंट जो बताया गया है यहाँ पर, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल दिया हुआ, यहाँ देखिए एरो दिया हुआ है, ठीक है। सेक्शन ऑफ लीफ, ये लीफ का छोटा सा जो भाग है इसको काट करके दिखाया गया है यहाँ, देखिए यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ ग्वाड सेल है, ये साइड में ये और ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये ग्वाड सेल है, ठीक है। और बीच में जो है ये इसको बताया गया स्टोमेटल ओपनिंग, यानी ये स्टोमेटा है। देखिए देख लीजिए दोनों तरफ से किस तरीके से बीन शेप, यानी सेम जो होता है सेम की तरह ये लगा हुआ है, और दोनों तरफ से ग्वाड सेल, ठीक है। ग्वाड का काम क्या होता है, गेट को खोलना और बंद करना, अगर कोई गेस्ट आए तो खोलेगा और गेस्ट चले जाए तो उसको खोलेगा, यानी खोलना और बंद करना होता है, ठीक है। तो गार्ड का जो काम होता है वही काम सेम इसका है, इसलिए इसका नाम ग्वाड सेल रखा गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देख लीजिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, जब प्रोसेस होता है इसका तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन फिर वहाँ से रिलीज होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट वगैरह सब मिल कर के जब फूड बनाता है तो वहाँ से सब चीज़ तो वो ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है, ठीक है। और वो ऑक्सीजन फिर हम ले लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बताया गया द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, लीव्स के अंदर जो स्टार्च होता है, स्टार्च समझ लीजिए एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, ठीक है। इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इससे ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी लीफ के अंदर अगर स्टार्च है तो मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट, यही बात बताई गई, कार्बोहाइड्रेट को ही हम स्टार्च कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे हम पढ़ते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।